माँ, देख लेना, आज का शाही पनीर खाकर पापा अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हाँ बेटा, पर मसालों का थोड़ा ध्यान रखना। आप फालतू चिंता करती हो। मैं मसालों की रानी हूँ। शांता चुपके से चम्मच से ग्रेवी चखती है। और उसका मुंह बन जाता है। अपने मान में शांता फुसफुसाती है और डर जाती है। हे भगवान, इतना तीखा, ये तो कोई नहीं खा पाएगा। क्या हुआ माँ? स्वाद कैसा है? अभी पकने दे, फिर बताती हूँ। मैं जरा अपना फोन देख लूं। आप इसे उतार देना। अवंतिका किचन से बाहर निकल जाती है। शांता जल्दी से तीखी ग्रेवी सिंक में फेंक कर दूसरी ग्रेवी मिलाती है। खाना पूरी तरह तैयार हो चुका है। सभी लोग आकर टेबल पर अपनी अपनी जगह बैठ गए हैं। वाह भाई, आज तो महक बहुत दूर तक आ रही है। सब मेरा कमाल है पापा। मसाले एकदम सही पड़े हैं। सच में अवंतिका, ऐसा स्वाद तो रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलता। देखा माँ, आप तो डर रही थी। संता मन ही मन सोचती है। अगर मैं ठीक ना करती तो आज सबका गला जल जाता। माँ का प्यार बेटी की गलतियों पर पर्दा डालता रहा और अवंतिका इसी भ्रम के साथ अपने ससुराल विदा हो गई। ससुराल में पहली रसोई की रस्म थी। अवंतिका अपना वही जादू दिखाने को बेताब थी। बहू, आज तुम पहली बार कुछ बनाओगी? क्या खिलाओगी हमें? माँ जी, आज मैं आपको अपनी स्पेशल कढ़ाई पनीर खिलाऊंगी। भाभी, सुना है आप कुकिंग में बहुत एक्सपर्ट हैं। स्नेहा, बस एक बार चख लेना, फिर रोज इसी की डिमांड करोगी। भाई मुझे तो भूख अभी से लगने लगी है। बस 15 मिनट वरुण, मसालों का जादू अभी तैयार करती हूँ। अवंतिका जब भी किचन में जाती हैं, बिना नापे तौले मुट्ठी भर भर कर मसाले डाल देती हैं। तभी कुमुद किचन में आती है। अच्छा अवंतिका बेटा, मैं मदद कर दूं? चलो रायता बना देती हूँ। अरे नहीं माँ जी, आप बस आराम कीजिए। मुझे किसी की मदद की आदत नहीं। तभी स्नेहा भी किचन में आ जाती है। भाभी, खुशबू तो बहुत तेज आ रही है, नाक में चढ़ रही है। यही तो असली मसालों की पहचान है स्नेहा। अवंतिका ने टेबल पे खाना लगा दिया और सभी लोग टेबल पे आकर बैठ गए हैं। अरे बाप रे, ये क्या है? पानी लाओ कोई। अवंतिका का चेहरा सफेद पड़ जाता है। क्या हुआ वरुण? अच्छा नहीं लगा क्या? सच्चाई कड़वी थी, पर अवंतिका उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने तो वही मसाले डाले जो घर पर डालती थी। भाभी, मिर्च बहुत ज्यादा है और नमक का तो पता ही नहीं। कोई बात नहीं बहू, शुरू शुरू में अंदाजा नहीं होता। नहीं माँ जी, मेरी रेसिपी गलत नहीं हो सकती। तो फिर ये सब्जी ऐसी क्यों बनी? मुझे समझ आ गया, यहाँ के मसालों में ही गड़बड़ है। पर भाभी, ये मसाले तो हम सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। स्नेहा, तुम्हें असली मसालों की पहचान नहीं है, ये मिलावटी हैं। बहू, ये नामी कंपनी के मसाले हैं। कंपनी चाहे कोई भी हो, मेरे शहर के मसालों जैसा स्वाद इनमें नहीं है। यार, हर चीज का दोष मसालों पे मत डालो। आप नहीं मानेंगे जब तक मेरे यहाँ के मसाले इस्तेमाल नहीं होंगे, स्वाद नहीं आएगा। तो अब क्या करें, हम सब्जी ना खाए? मैं कल फिर बनाऊंगी, पर इन मसालों के साथ मेरा हुनर नहीं दिखेगा। जब हुनर पर सवाल उठा तो अवंतिका ने अपनी कमियों को देखने के बजाय शहर के मसालों को दोषी करार दे दिया। अवंतिका गुस्से में वहां से चली जाती है। एक छोटी सी बात अब मान सम्मान की जंग बन चुकी थी। वरुण, मुझे कुछ दिन के लिए मायके जाना है। अचानक क्या हुआ? सब ठीक तो है? मुझे वहां से अपने शहर के खास मसाले और चक्की का पिसा आटा लाना है। अवंतिका बैग निकालने लगती हैं, तभी कुमुद भी पीछे से आ जाती हैं। बहू, जरा से मसाले के लिए इतना दूर जाने की क्या जरूरत है? माँ जी, बात सिर्फ मसालों की नहीं, मेरे सम्मान की है। तभी स्नेहा भी वहां पहुंच जाती है। भाभी, आप तो छोटी सी बात को बहुत बड़ी बना रही हैं।
स्नेहा, तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूं? चलो सब मेरे साथ। क्या हम सब तुम्हारे साथ सिर्फ मसाला लेने जाएं? हाँ, वहां मैं अपने हाथों से वही सब्जी बनाऊंगी, तब आप सबको पता चलेगा। पर वरुण के ऑफिस का काम और स्नेहा की पढ़ाई। बस 2 दिन की बात है, वरना आप सब मुझे हमेशा ताना मारते रहेंगे। ठीक है बाबा, चलो, वरना तुम मानोगी नहीं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि हम मसाला चखने इतनी दूर जा रहे हैं। ठीक है, कल की टिकट बुक करवा लो वरुण। अवंतिका की जिद के आगे सबको झुकना पड़ा। पूरा परिवार अब उस स्वाद की तलाश में निकल पड़ा जो असल में था ही नहीं। लंबा सफर तय कर सब अवंतिका के मायके पहुंचे। अवंतिका अपनी बात सच साबित करने के लिए बेचैन थी। अरे तुम सब अचानक कोई बड़ी खबर है क्या? नहीं भाई साहब, आपकी बेटी हमें यहाँ असली स्वाद चखाने लाई है। असली स्वाद मतलब? शांता का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ जाता है। माँ, यहाँ के मसाले और वो चक्की वाला आटा कहाँ है? बेटा किचन में ही है, पर तू अभी आराम कर ले। नहीं माँ, मुझे आज ही साबित करना है कि मैं गलत नहीं हूँ। शांता आंटी, अवंतिका का कहना है कि यहाँ के मसालों में ही जादू है। शांता मन में सोचती है, हे भगवान, ये तो मुसीबत हो गई। हाँ भाई, हमारी बेटी तो बचपन से ही कुकिंग क्वीन है। स्नेहा, अब देखना, मैं वही कढ़ाई पनीर बनाऊंगी। अवंतिका किचन में खाना बनाने आ जाती है। तभी शांता भी अवंतिका के पीछे पीछे आ जाती है। अवंतिका, रुक, मैं तेरी मदद करा देती हूँ। नहीं माँ, आज कोई बीच में नहीं आएगा, सब बाहर बैठिए। अवंतिका की ये बात सुनकर शांता किचन से बाहर चली जाती है। अवंतिका जल्दी से खाना तैयार करती है। आज शांता अपनी बेटी की मदद नहीं कर सकती थी। आज अवंतिका को अपने ही हाथों के बनाए स्वाद का सामना करना था। मेज सजी थी, उम्मीदें बहुत थी, पर सच कुछ ही पलों में सामने आने वाला था। लीजिए, असली मसालों से बनी असली सब्जी। खुशबू तो वैसी ही है जैसी आपके ससुराल वाले घर में थी। उफ, ये तो और भी कड़वी है। बहू, इसमें तो नमक बहुत ज्यादा है। क्या? ये कैसे हुआ? यहाँ भी स्वाद वैसा ही क्यों है? बेटा ये क्या बना दिया? ये तो खाने लायक ही नहीं है। मसाले नहीं बदले बेटी, असलियत यही है। क्या मतलब? आप तो हमेशा मेरी तारीफ करती थी। क्योंकि मैं हमेशा पीछे से तेरी सब्जी ठीक कर देती थी। क्या? शांता जी, आपने हमें बताया क्यों नहीं? मुझे लगा धीरे धीरे सीख जाएगी, पर मुझे नहीं पता था ये इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा। माँ, आपने मुझे धोखे में रखा। मुझे माफ कर देना बेटा, मैंने तेरी गलती छिपाई, तुझे सुधारा नहीं। अवंतिका का सारा अहंकार उस एक पल में टूट के बिखर गया। पर हार ही सीखने की पहली सीढ़ी है। अवंतिका को अपनी भूल का एहसास हो चुका था। वरुण, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। पागल, माफी की क्या बात है? बस अपनी गलती मान लेना ही काफी है। भाभी, अब हमें वापस शहर के मसाले ही खाने पड़ेंगे क्या? हाँ स्नेहा, और अब मैं सच में माँ जी से कुकिंग सीखूंगी। कोई बात नहीं बहू, इंसान गलतियों से ही सीखता है। माँ, आपने मेरा साथ देकर मेरा नुकसान किया। मुझे एहसास हो गया है बेटा, अब तू खुद मेहनत कर। चलो, कम से कम ये सफर बेकार नहीं गया, एक बड़ी सीख मिली। सही कहा। अब अवंतिका मसालों की रानी नहीं, मसालों की स्टूडेंट बनेगी। बिल्कुल, और अगली बार जब मैं खाना बनाऊंगी तो कोई बहाना नहीं बनाऊंगी। तो चले? मुझे भूख लगी है, स्टेशन पर कुछ खा लेंगे। स्टेशन क्यों? माँ जी, आप मुझे अभी एक डिश बनाना सिखा दीजिए। क्यों नहीं, चलो आज हम साथ मिलकर खिचड़ी बनाते हैं। ये हुई ना बात। अब आएगा असली स्वाद।
रिश्तों में स्वाद मसालों से नहीं बल्कि अपनी गलतियों को मान लेने और एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ने से आता है।